डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है टॉपिक जहाँ सॉलिड्स में, चूँकि इससे पहले हमने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट या दोष के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दोष, जिसको बोलते हैं अरस समीकरणमितीय दोष। ध्यान देना, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी जो अपने पास क्रिस्टल होता है, जस्ट लाइक, चूंकि हमें मालूम है किसी भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं और उस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन का अपना एक निश्चित अनुपात होता है, रिक्वायर्ड अनुपात होता है। ये किसी ठोस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की व्यवस्था है। एक एक डिफेक्ट के बारे में, मान लीजिए यहां कोई धनायन है, ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन, ये सारी व्यवस्था रहेगी। तो एक नियमित व्यवस्था होती है जहां आयनिक सॉलिड्स के लिए कोई भी है जहां धनायन होता है, हम उसको जनरली m के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, और ऋणायन होता है वो अधातु होता है, उसको x के द्वारा जैसे व्यक्त करके चले मान लेते हैं। तो पहले ध्यान दीजिए, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष का मतलब होता है जो क्रिस्टल में आवश्यक रस समीकरणमिति अनुपात होता है वो भंग हो जाए, अर्थात रस समीकरणमिति जो अनुपात है वो जो एक निश्चित होता है, आवश्यक होता है, वो ना हो, तो इस प्रकार के हम दोष को नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। अब बात आती है ये दोष कितने प्रकार से संपन्न हो सकता है। इससे पहले देख चुके हैं, या तो धातु की अधिकता हो सकती है, धातु आधिक्य हो सकता है, या फिर धातु की कमी हो सकती है। तो फर्स्ट जो आप देखने वाले हैं वो है धातु आधिक्य दोष में है। धातु आधिक्य दोष होता क्या है, किसी भी तरह से हो जाए धातु की अधिकता हो जाए। और धातु की अधिकता कितने प्रकार से हो सकती है, अर्थात यदि ऋणायन रिक्तिका का निर्माण हो जाए तो धातु आधिक्य उत्पन्न हो सकता है। ऋणायन रिक्तिका द्वारा इस प्रकार का यदि दोष उत्पन्न हो जाए, इसके लिए जो पर्याप्त उदाहरण हम लेके चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड इस टाइप के ले सकते हैं, और NaCl, KCl और LiCl, तीन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उनमें से फर्स्ट NaCl का हम देखते हैं। चूंकि NaCl आपको पता है जो पूर्ण क्रिस्टल होता है, अनडिफेक्टेड होता है, तो सफ़ेद होता है, व्हाइट कलर का होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो धनायन और ऋणायन की व्यवस्था होगी, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव। ठीक है। चूंकि मान लीजिए इस तरह की बिल्कुल नियमित व्यवस्था है, यहां कोई भी रिक्तिका नहीं बनी है, ना ही किसी अंतराकाशी स्थान में कोई अन्य आयन पहुंचा है। अब इसमें कोई त्रुटि होने वाली है, किस तरह से संपन्न होती है।
डिब्बा लिया। तो इसको हम बड़े सिंपली तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान रखिए किस तरह से। मान लीजिए कि ऋणायन रिक्तिका बनने वाली है, इसमें से कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ दे और जब स्थान छोड़ देगा तो ऋणायन की जगह खाली, ऋणायन की जगह रिक्त हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। ऋणायन का स्थान रिक्त हुआ तो हम कह सकते हैं उसमें ऋणायन रिक्तिका का निर्माण होगा। चूंकि आप ध्यान दें इसमें एक ऋणायन कम हो चुका है, तो यहां से ऋणायन निकला, इसका मतलब है कि वो ऋणायन निकल के गया तो साथ में एक ऋणावेश की कमी करके गया और ऋणावेश की पूर्ति करनी है, अर्थात पूरा क्रिस्टल धनावेशित हो गया है तो या तो धनावेश भी कम हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता है, ये धनायन ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसकी पूर्ति को, आवेश को संतुलित करने के लिए, या कह सकते हैं क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इस ऋणायन रिक्तिका में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। और जब ऋणायन रिक्तिका में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे उसे हम F केंद्र कहते हैं और ये F केंद्र उस क्रिस्टल को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है, इसलिए हम इसको कलर सेंटर, रंग केंद्र कह सकते हैं, रंगीन केंद्र कह सकते हैं, कलर सेंटर मान लो, आप तो समझते हैं। ठीक है, इसे F केंद्र को क्या नाम दे सकते हैं, कलर सेंटर, रंग प्रदर्शित करने के कारण कहते हैं। NaCl चूंकि श्वेत होता है, जब इसमें ऐसी त्रुटि होती है तो ये NaCl का जो क्रिस्टल है वो F केंद्र उपस्थित होने के कारण कैसा हो जाएगा, येलो, पीले रंग का हो जाता, पीला कलर व्यक्त करता है, ये पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आपने धातु आधिक्य दोष को किसके माध्यम से देखा है, चूंकि ऋणायन रिक्तिका के द्वारा ऐसा हुआ है। नेक्स्ट, सेकंड, धातु आधिक्य दोष अंतराकाशी धनायन के द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। कैसे, इसके लिए एक उदाहरण हम लेना चाह रहे हैं और वो होता है जिंक ऑक्साइड। यहां देखिए, जिंक ऑक्साइड चूंकि ये भी व्हाइट होता है जब ये दोष रहित होता है, और चूंकि आप जान सकते हैं जहां जिंक ऑक्साइड है उसको आप अगर डिसोसिएट फॉर्म में लाते हैं तो क्या होगा, बोलो, ये डिसोसिएट इनटू Zn2 प्लस एंड O2 नेगेटिव, किसमें, Zn2 प्लस और O2 2 नेगेटिव। इसका मतलब इसका जो निर्माण है, ध्यान दें ठीक उसी तरह से, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। ये इसकी नियमित व्यवस्था है। नियमित व्यवस्था में ध्यान दीजिए, चूंकि यहां अंतराकाशी स्थान में कोई धनायन प्रवेश करता है, जब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो देखिए ये जो जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे तो इसमें से ये डिसोसिएट होगा, वियोजित होगा, जिंक धनायन और O2 नेगेटिव का निर्माण करता है। किसी भी तरह से यूं देखें, यहां पर जो O2 नेगेटिव है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हुए और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हुए वो क्रिस्टल में से बाहर निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है। इसका ऑक्साइड आयन किसके रूप में, ऑक्सीजन गैस के रूप में। अब क्रिया रहते हैं, अगर इन दोनों अभिक्रियाओं का हम टोटल करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और डिसोसिएट इनटू
Zn2+2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन निष्कासित हो जाएगी, तो ये तो निष्कासित होने वाली चीज है, अर्थात ये क्रिस्टल में इसका कोई योगदान, क्रिस्टल से बाहर हो गई, ये क्रिस्टल से आउट हो गई, अब रह गई ये। तो ध्यान दें, किसी भी तरह से यूं मान सकते हैं कि यहां पर अब बात ये आती कि इसके तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि अतिरिक्त ऐसा हीटिंग करने से जो आयंस होते हैं वो एक्स्ट्रा इसमें प्रवेश कर, कुल मिलाकर के हम ये देखना चाहते हैं निष्कासन कुछ ना हो, लेकिन अंतराकाशी स्थान में आएगा तो कौन आएगा? Zn2+ आएगा। ध्यान दें, इसके किसी अंतराकाशी स्थान में मान लीजिए हमने कहा ये Zn2+ आ गया है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, Zn2+ आ गया, अंतराकाशी स्थान में धनायन प्रवेश कर चुका है। चूंकि Zn2+ के आने से 2+ बढ़ गया, 2+ आवेश को संतुलित करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? या तो किसी भी तरह से ऋणावेश बढ़े या पहले से कोई धनावेश कम हो जाए। इसीलिए होता क्या है इसके अंदर, Zn2+, 2+ को बैलेंस करने के लिए अंतराकाशी स्थान में, ध्यान देना कहीं भी अंतराकाशी स्थान में ही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो इनको अंतराकाशी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो, किसी भी तरह से उसको रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो चूंकि यहां ये व्हाइट होता है और जब इसमें ये दोष उत्पन्न होता है, हीटिंग करने से क्या होगा कि वही जिंक ऑक्साइड येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पीला रंग देता है। तो पूछा जाता है जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है वो गर्म करने पर श्वेत से पीले रंग में परिवर्तित क्यों होता है? तो आप कह सकते हैं कि चूंकि अंतराकाशी धनायन प्रवेश करने के कारण उस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थान में प्रवेश करते हैं। इसका ये एक उचित अच्छा उदाहरण था। चलिए इसी के बाद, तो इसी के साथ आप धातु आधिक्य दोष पूरी कर चुके हैं। सेकंड, धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। तो प्लीज ध्यान दें, ये किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है? चूंकि धातु का आधिक्य जो दोष था वो ऋणायन रिक्तिका के द्वारा होगा, तो धातु की न्यूनता धनायन रिक्तिका के द्वारा संपन्न होगी। धनायन रिक्तिका द्वारा इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो धनायन रिक्तिका के द्वारा ऐसा एक अच्छा उदाहरण हम ले रहे हैं जो आता है वो है आयरन ऑक्साइड का है। प्लीज ध्यान देंगे, आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला जैसा आप देख रहे हैं, और आयरन ऑक्साइड अगर डिसोसिएट होता है तो क्या होगा बोलो, Fe2+O2 नेगेटिव में ये वियोजित होगा। अर्थात इसका जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, वो Fe2+O2 नेगेटिव, Fe2+O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Fe2+O2 नेगेटिव, Fe2+O2 नेगेटिव, Fe2+O2 नेगेटिव। ध्यान देंगे हमारे, तो धनायन जब जगह खाली करेगा, धनायन जब जगह खाली करता है तो उसके स्थान पर क्या बन जाएगी? धनायन रिक्तिका का निर्माण होगा। और धनायन रिक्तिका जब बनेगी तो Fe2+ के जाने से 2+ आवेश की कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए इसमें क्या व्यवस्था होती है, क्या होगा देखिए।
तो Fe2+ है और उसमें क्षमता है कितनी, क्योंकि 1 प्लस बढ़ा के और ये +2 से +3 अवस्था में आ सकता है। इसने एक धनावेश की कमी को पूरा किया है, उदासीनता को मेंटेन करने की कोशिश की है। इसी तरह से एक Fe और Fe2+ से Fe3+ में, अर्थात जो क्रिस्टल में उपस्थित Fe2+ हैं वो Fe3+ ऑक्सीकृत अवस्था में आते हैं, अर्थात लो से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं धनायन रिक्तिका का निर्माण हुआ। अब अनुपात आप देख रहे हैं 12 में से 6 धनायन 6 ऋणायन थे, 6 और 6 अनुपात देखें तो 1:1। चूंकि अब धनायन कम रह गए 5:6। अरे इसको आप 1 कहते हैं तो 1 से ज्यादा हो गया, या इसको 1 मानते हैं तो इसका 1 से कम, अर्थात 1:1 है क्या, नहीं है। तो जो आवश्यक अनुपात होना चाहिए 1:1, वो इस तरह से जैसे इसमें नहीं हो रहा है, वैसे जहां पर भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होगा उसमें किसी में इस तरह के आवश्यक जो अनुपात होगा उसकी पालना नहीं होगी, ध्यान रखें। तो यहां पर धनायन रिक्तिका के द्वारा आपने ये देखा कि धातु की न्यूनता दोष उत्पन्न होने से किस प्रकार से एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, धातु न्यूनता दोष का दूसरा कारण क्या हो सकता है, अंतराकाशी ऋणायन के द्वारा ऐसा हो सकता है। और अंतराकाशी ऋणायन का मतलब आप समझ रहे होंगे। पहली बात, इस प्रकार का दोष सामान्यतः होता नहीं है, क्योंकि अंतराकाशी स्थान में प्रवेश करने के लिए ऋणायन को आना पड़ेगा, और ऋणायन का आकार इतना बड़ा होता है कि वो इस जगह में आसानी से व्यवस्थित नहीं हो सकता है। यदा कदा कभी, तो यदा यदा ही धर्मस्य, इस तरह से यदा कदा कभी किसी परिस्थिति में और उसको मौका मिल जाए, जगह मिल जाए तो ऋणायन प्रवेश कर जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। तो कहने का मतलब एक सामान्य तौर से हम ऐसा मान सकते हैं कि माना कि A+ कोई धनायन है B, इसलिए हम इसका कोई उचित जो उदाहरण है वो नहीं ले पा रहे हैं। A+, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A+, B नेगेटिव, A+, A+, B नेगेटिव, A+, B नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए आपके सामने एक दोष रहित ये ठोस क्रिस्टल है, और इसमें दोष कैसे उत्पन्न होता है, अभी दोष नहीं था। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें कोई अव्यवस्था गड़बड़ाती है, भंग होती है, नियमित व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। तो देखिए क्या लिखा, अंतराकाशी स्थान में कोई ऋणायन किसी भी तरह से, यहां पर मान लीजिए अंतराकाशी स्थान में कोई ऋणायन प्रवेश कर जाए, ऋणायन प्रवेश कर जाए, अंतराकाशी ऋणायन आ चुका है। अंतराकाशी ऋणायन के आने से ऋणायन की संख्या भी में बड़ी और ऋणावेश की संख्या भी बड़ी वृद्धि होती है। ऋणावेश को संतुलित करने के लिए इसमें जो धनायन हैं उनमें उस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि उस उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, कौन सी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करके और जो अतिरिक्त ऋणावेश की वृद्धि हुई है उसको संतुलित कर दे। कह सकते हैं उच्च ऑक्सीकृत धनायन है। जैसे इससे पूर्व जो क्रिस्टल में आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल में Fe2+ ने फेरस ने Fe3+ अर्थात फेरिक रूप में ऑक्सीकृत होके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त की और उस धनावेश की कमी की पूर्ति को पूरा किया था उसमें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में कोई अतिरिक्त ऋणायन प्रवेश करता है तो अंतराकाशी ऋणायन कहलाता है, और इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है वो धातु की न्यूनता दोष होगा। और इससे आप देख रहे हैं चूंकि ऋणायन की संख्या बड़ी है लेकिन धनायन की नहीं बड़ी है, अर्थात अनुपात भी जो आवश्यक होगा वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, अनुपात सही नहीं होगा, इसलिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष में है। बढ़िया सा क्रिस्टल लिया,
लिया और ये दोष क्रिस्टल में है, इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। इसमें हम अशुद्धि दोष को समझने के लिए NaCl का क्रिस्टल लेते हैं, जैसा कि पूर्व में भी हमने उधार लिया है। ये घरेलू नमक है, घर में आसानी से मिल जाता है, पर इसका एक्सपेरिमेंट आसानी से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए लैबोरेटरी फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये NaCl का क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है, दोष रहित क्रिस्टल है। इसमें अशुद्धि, ये NaCl सोडियम और क्लोराइड एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, और अशुद्धि का मतलब है कि सोडियम ना हो, क्लोरीन ना हो, इन दोनों तत्वों के अलावा कोई तीसरा तत्व इसमें प्रवेश करे, किसी की जगह कर जाए, अशुद्धि के रूप में प्रवेश करे, तो हम उस प्रकार के दोष को अशुद्धि दोष में शामिल करते हैं। कैसे होता क्या है कि जब NaCl का क्रिस्टल होता है उसमें हम मिक्स कर देते हैं, जैसे SrCl2 क्रिस्टल किसका था? NaCl का। उसमें मिक्स किसको किया गया है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड को। और भी इस टाइप के आयनिक कंपाउंड हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयंस हैं वो Na+Cl नेगेटिव होते हैं, और Sr2+ और Cl नेगेटिव इसके होते हैं। ऋणायन का विस्थापन ऋणायन से, धनायन का विस्थापन धनायन से। यहां होता क्या है? स्ट्रोंशियम प्रवेश करता है और इसमें उपस्थित धनायनों को निकालता है, क्योंकि स्ट्रोंशियम आएगा, उसको जगह कहाँ मिलेगी? अंतराकाशी स्थान में नहीं जाना है, उसमें अलग से आना है। तो एक स्ट्रोंशियम पर 2+ है, जब 2 Na+ जाएंगे, 2 Na+ जाएंगे, तब अकेला स्ट्रोंशियम 2+ लेकर के इसकी पूर्ति कर सकता है। अर्थात एक Na+ की कमी से, या कह सकते हैं एक स्ट्रोंशियम आयन के आने से, बोलो एक तो अशुद्धि स्थान बनेगी, इम्प्योरिटी आई, अशुद्धि भी उत्पन्न हुई, और इसमें अर्थात कह सकते हैं कि एक Sr2+ आने से इसमें एक धनायन रिक्तका का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी अशुद्धि के प्रवेश करने से, अगर किसी अन्य तत्वों की अशुद्धि किसी क्रिस्टल में प्रवेश करती है तो उस प्रकार के दोष को हम अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो इसी के साथ ये आपकी ठोसों में दोष, अपूर्णता या त्रुटि टॉपिक कंप्लीट होता है।